हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर। जी हाँ, राकेश सर आपके यूट्यूब चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता। जी हाँ बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट आज मैं बातें करूँगा क्योंकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, बिल्कुल करीब आ चुका है और आप लोगों की बिल्कुल तैयारी लगभग हो चुकी होगी। जी हाँ बच्चों, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी परेशान होंगे कि मेरा एग्जामिनेशन कैसा जाएगा और ख़ास तौर पे मैथ्स। जी हाँ, फर्स्ट डे मैथ्स काफ़ी टफ हो जाता है बच्चों के लिए, बच्चों के मन से, है ना। बट मैथ्स जो है बिल्कुल इजी रूप में लीजिए, बिल्कुल अच्छा जाएगा आपका एग्जामिनेशन। आपका जो प्रिपरेशन है, आपकी जो मजबूती है, उस मजबूती से आप मैथ्स का एग्जाम दीजिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल आसान होगा बच्चों। जो भी समय शेष रह गया है, हम लोग उसमें और कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जहाँ बच्चों, मैं भी आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, निश्चित तौर पर आप लोग, है ना, उसको रिवाइज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। एग्जामिनेशन जाने से पहले प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। ऐसे तो आप लोग किए ही होंगे, बट मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाहता हूं। उस प्रॉब्लम को आप बनाएं, निश्चित तौर पर बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। तो आज सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना नहीं है, बिल्कुल पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। सिर्फ हम लोगों को एक ट्रिक से मेमोरी में लाना है कि किस तरह से हम लोग बोर्ड का एग्जाम दे सकते हैं और उसमें क्या सब हम लोगों को माइंड में रखना चाहिए, मेमोरी में रखना चाहिए, मैथमेटिक्स में खास तौर पे, क्योंकि मैथमेटिक्स में टाइम का काफ़ी प्रॉब्लम होता है बच्चों, और टाइम को मैनेज करना है, और टाइम को वही मैनेज कर पाएगा जो आप प्रैक्टिस करोगे। जी हाँ, आपका प्रैक्टिस अगर अच्छा रहेगा तो निश्चित आपका टाइम मैनेज होगा, और साथ साथ ट्रिक से, जी हाँ ट्रिक से आज मैं बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले कैलकुलस। जी हाँ, आपके सिलेबस का, मैथ्स के सिलेबस का सबसे बिगेस्ट पार्ट कह सकते हैं, बिगेस्ट पार्ट कैलकुलस है बच्चों। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कैलकुलस का बिल्कुल जो भी अच्छी प्रॉब्लम है वो उसको हम आपको एक बार दिखा दें। जी हाँ, जो भी अच्छी प्रॉब्लम है, अच्छे मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कैलकुलस आपको अप्रॉक्स 44 मार्क्स देगी, है ना। 44 मार्क्स कैलकुलस दे रही है ना। और कैलकुलस में बच्चों आजकल क्या है कि ज्यादा फोकस दो चीजों पर किया जा रहा है। ऐसे भी कैलकुलस का दो टूल्स होते हैं, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। जी हाँ, डिफरेंशिएशन और दूसरा क्या, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन दैट इज, है ना, अवकलन। जी हाँ, अवकलन, ठीक है। और दूसरा पार्ट है बच्चों इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जिसको हम लोग समाकलन कहते हैं बच्चों, समाकलन। जी हाँ, इसी दो पार्ट पर आजकल फोकस किया जा रहा है बोर्ड के द्वारा बच्चों। मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन से बच्चों एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस, ये तीनों पूछे जाते हैं डिफरेंशिएशन से। बट जानिए एमसीक्यू, जी हाँ एमसीक्यू तो 10 से 12 क्वेश्चंस रहते हैं एमसीक्यू, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ना, डिफरेंशिएशन से आपको 10 से 12 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दो अंकों का होता है, 2 मार्क्स का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको अप्रॉक्स हमको लगता है 3 से 4, जी हाँ 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन लॉन्ग भी, एक 1+1 मतलब 1+1 मतलब अप्रॉक्स, मतलब मोटा मोटी कह सकते हैं कि 2 क्वेश्चंस
हो सकते हैं, 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक क्वेश्चन तो निश्चित तय ही है, 1 क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन तय ही रहता है बच्चों, बट एक क्वेश्चन और भी जुड़ रहा है आजकल, है ना। जी हाँ, अर्थात कहने का सेंस है कि डिफरेंशिएशन से आप जान लीजिए ऑब्जेक्टिव 10 से 12 सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है बच्चों। और साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। और लॉन्ग क्वेश्चन एक तो कंफर्म ही है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 1+1 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं बच्चों। ये डिफरेंशिएशन का है ना, डिफरेंशिएशन का है बच्चों। और इंटीग्रेशन में देखेंगे, इंटीग्रेशन में भी एमसीक्यू प्लस शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों, अब प्लस लॉन्ग क्वेश्चन। जी हां, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। एमसीक्यू में अप्रॉक्स हमको लगता है एमसीक्यू जो है यहां से भी आपको 11 से 14 तक, जी हां, अर्थात अप्रॉक्स मोटा मोटी कह सकते हैं कि 10 से 14 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात मैक्सिमम 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एमसीक्यू से, है ना, एमसीक्यू के रूप में इंटीग्रेशन का बच्चों। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन अप्रॉक्स 4 से 6, जी हां, 4 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 से 6, मतलब 4 क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम कितना 6 क्वेश्चंस, जी हां, 4 से 6। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है बच्चों, बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वह 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2, जी हां, 2 क्वेश्चन इससे निश्चित रहते हैं बच्चों। उसमें भी आपका 7.11, जी हां, एनसीईआरटी का आप लोगों ने 7.11 देखा होगा इंटीग्रेशन का। और साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन, जी हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक और है जो कहलाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जी हाँ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, दैट इज एरिया बाउंडेड बाय कर्व। जी हाँ, अर्थात 3 चैप्टर से ज्यादा चांस बनता है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछने का। सबसे पहला 7.11 जो हर साल, बिल्कुल हर साल एक क्वेश्चन रहता है, ये रहता है, इस बार भी मेरी गारंटी है कि रहेगा ही बच्चों। जी हां, 7.11 जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन पर है। जी हां, अर्थात डेफिनिट इंटीग्रेशन आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, उस इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टीज है उस पर बेस्ड इस चैप्टर में हम लोग बनाते हैं 7.11। तो एक क्वेश्चन बिल्कुल उससे तैयार कर लो आप लोग। उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक क्वेश्चन, मतलब कि या तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से एक क्वेश्चन पूछ लेती है ना, या डिफरेंशियल इक्वेशन से, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछती है। इस तरह से हमारा 2 क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो जी हां बच्चों, मोटा मोटी अगर देखा जाए आपके पास आपका जो एग्जामिनेशन होता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन, जी हां, आज मेरा पर्पस है कि लॉन्ग क्वेश्चन हम अटेम्प्ट लें। जी हां, लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है बच्चों वह आपको अटेम्प्ट लेनी होती है बोर्ड में 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस बनानी होती है? 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। जी हां, आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस, मतलब 8 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस बनानी है। और आपको पता चल रहा है कि कैलकुलस से ही मोटा मोटी आपके पास 4 क्वेश्चन अवेलेबल हो रहा है, 4 नहीं तो 3 तो निश्चित तय है बच्चों, है ना, 3 क्वेश्चंस निश्चित रहते हैं बच्चों, है ना, किससे? कैलकुलस से बच्चों। उसके बाद फिर अलजेब्रा है, फिर आपका है ना 3D है, उसके बाद LPP है। जी हां, तो ये सब मिला के 8 क्वेश्चंस पुराते हैं, उसमें से आपको कैलकुलस, सिर्फ कैलकुलस आपको 4 क्वेश्चंस बनवा देगी बच्चों, है ना, 3 से 4 क्वेश्चन बनवा देगी। तो जी हां, आज का यही मकसद है कि आप लोगों को बिल्कुल आपके नजर के सामने मैं ला सकूं कि कैलकुलस से कितने मार्क्स और कैसे कैसे पूछा जाता है बच्चों। तो चलिए आज मैं आपको डिफरेंशिएशन का, जी हां, डिफरेंशिएशन का बिल्कुल अच्छा क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड में बिल्कुल पूछे जाएंगे बच्चों,
गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आप लोग है ना जल्दी से इस चैनल के माध्यम से जुड़े और फिर अपने पढ़ाई को बिल्कुल आगे बढ़ाएं और अपने दिमाग को, अपने माइंड को फ्रेश करें बच्चों। अब उथल पुथल अपने दिमाग को है ना समाप्त करें, है ना, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बिल्कुल ताजगी के साथ मैथ का एग्जाम दे बच्चों, है ना। तो चलिए जल्दी से इसको नोट करें और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, आज बारी है बच्चों डिफरेंशिएशन की। जी हां बच्चों, डिफरेंशिएशन। मैं आपको आज डिफरेंशिएशन का बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में जो संभावना बनती है बच्चों वो मैं बताऊंगा। जी हां, वो मैं बताऊंगा। आइए बिल्कुल स्टार्ट करें और सभी बच्चे है ना इस क्वेश्चन का आनंद उठाएं और अपने से भी बिल्कुल अभ्यास करें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक निश्चित तौर पर आप एग्जामिनेशन में नहीं बना पाएंगे। आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके बोर्ड में भी का आया हुआ है 2021 में, अर्थात 2021 में बच्चों। देखिए यहां देखिए ये प्रॉब्लम है आपके सामने, x पे पावर y, x वेरिएबल, y भी वेरिएबल, y वेरिएबल, x भी वेरिएबल, मतलब x और y दोनों वेरिएबल होता है बच्चों। और यहां देख रहे हो कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रूप में दिखाई पड़ रहा है ना, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल के रूप में, और इसका डेरिवेटिव करना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इस तरह के जब भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होता है बच्चों, निश्चित तौर पर पावर में जो वेरिएबल होता है उसको उतारने का काम पहले किया जाता है, तब डिफरेंशिएशन करना होता है। उतारने का काम है, नीचे उतारने का काम, और नीचे उतारने का काम एक ही करता है, कौन? लॉग। कौन करता है भाई? लॉग। तो जी हां बच्चों, यहां देखिए ये दो फंक्शन है जो प्लस में है बच्चों, और जब प्लस में रहता है तो हम डायरेक्टली लॉग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉग जो है वह प्लस जब रहता है तो ऑपरेशन नहीं किया जाता है, लॉग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आपको क्या करना होगा, ये दो जो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, इसको अलग सेपरेटली अलग अलग रूप में मानिए। पहले एक u मानिए, u बराबर x टू पावर y, और दूसरा क्या मानोगे भाई, v बराबर y टू पावर x। दोनों को पहले है ना सेपरेट रूप में है ना अलग अलग करके आप इसका डेरिवेटिव करो और तब बाद में इसको प्लस करेंगे, ठीक है। अब चलिए, ये मेरा अब मेरे लिए एक फंक्शन बना वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, इसमें आप लॉग ले सकते हो। चलो लॉग ले लिया, लॉग ले लिया, क्योंकि लॉग लेंगे तभी वेरिएबल जो पावर है वह नीचे आएगा भाई। लॉग u इक्वल टू, अब पावर आ गया आगे है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ, है ना, लॉ ऑफ लॉग। चलिए पावर जैसे उतरा, अब आप इसका डीसी कर सकते हो। चलो डीसी कर लेते हैं, है ना, चलो डीसी कर लेते हैं। लॉग यू का डीसी क्या होता है, 1 बाई यू डी यू बाय डी एक्स, 1 बाई यू डी यू बाय डी एक्स, क्योंकि आप लॉग यू का है ना एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो लॉग यू का डीसी 1 बाई यू और फिर डी यू बाय डी एक्स। यहां देखो, अब देखो y और log x, u इंटू भी y को रखोगे और log x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 बाई एक्स, और फिर log x रखोगे, है ना, और किसका डीसी करोगे, y का क्या करोगे, dy बाय dx, है ना, dy बाय dx। इस तरह से आप डीसी कर सकते हो, du बाय dx बराबर, अब u को यहां ले आओ, u इंटू वाई बाय एक्स अब प्लस log x इंटू dy बाय dx। सही है, सही है ना। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, u आपका जो फंक्शन है वो रखो x टू पावर y
इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरह से फिर आपके सामने ये जो है ये मल्टीप्लाई अगर किया जाए, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x नीचे है और यहां x पे पावर y है, तो x पे पावर यहां नीचे 1 है, यहां ऊपर में x पे पावर y है, तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला पावर ऊपर में घटेगा, इनटू कितना y, अब प्लस 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 x पे पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आपका तैयार हो गया बच्चों, ये आपका एक फर्स्ट फंक्शन तैयार कर लिए भाई। अब चलिए दूसरा आपका आपने क्या माना था, v इक्वल टू वाई टू पावर x, इसको क्या करना चाहिए, फिर लॉग लेंगे, लॉग v इक्वल टू लॉग वाई टू पावर x, लॉग v इक्वल टू, ये देखिए ये पावर, इसी पावर को उतारने के लिए हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशिएशन करने से पहले। जी हाँ, इसके बाद अब आप डीसी कर सकते हो, डीसी कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताओ लॉग v का डीसी 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स है ना। उसके बाद u इंटू भी x को रखो, लॉग y का डीसी क्या होगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स है ना। लॉग y का x के रिस्पेक्ट में डीसी 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और फिर लॉग y रखें और x का x के रिस्पेक्ट में डीसी 1। उसके बाद आप डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस लॉग वाई। ऐसा कर सकते हो भाई, ऐसा कर सकते हो। फिर आप भी आपका फंक्शन था वाई टू पावर एक्स, चलिए वाई टू पावर एक्स लिया, एक्स टू पावर वाई एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस लॉग वाई। सही है बच्चों। इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर मल्टीप्लाई करोगे, यहां देखो y पे पावर 1 है और ऊपर में देखो तो y पावर x है, तो बेस सेम रहता है तो पावर माइनस होता है, तो y पावर x माइनस 1 हो जाएगा इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू पावर x माइनस 1 इंटू लॉग वाई इंटू लॉग वाई। तो इस तरह से हम लोग दोनों का सेपरेटली डीसी कर लिए बच्चों। अब दोनों को ज्वाइंट करना है, बस दोनों को ज्वाइंट करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब हमारे पास जो फंक्शन है एक्स पावर वाई प्लस वाई टू पावर एक्स इक्वल टू 1, आपने इसको क्या माना था भाई, क्या माना था u, और इसको क्या माना v बराबर कितना 1। चलो इसका डीसी करते हैं, डीसी करते हैं, डी यू बाई डी एक्स अब प्लस डी वी बाई डी एक्स, 1 का डीसी क्या होता है भाई 0 होता है, 1 का डीसी 0 होता है। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स जी हाँ आप तो पहले से निकाल के रखे हो, डी यू बाई डी एक्स क्या निकाले हो एक्स टू पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस प्लस एक्स पे पावर वाई इंटू लॉग एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। चलिए एक पार्ट तो आपने लिख लिया, फिर दूसरा डी वी बाई डी एक्स क्या निकाला है बच्चों, डी वी बाई डी एक्स आपने क्या निकाला है, क्या निकाला है, तो वाई टू पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू लॉग वाई इक्वल टू 0 है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों का डेरिवेटिव लिख दिया। अब देखिए दो टर्म के पास, ये देखिए इसके पास डी वाई बाई डी एक्स है और इसके पास डी वाई बाई डी एक्स है, इन फर्स्ट और लास्ट के पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोनों को राइट साइड भेज देंगे, और जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स है उसमें डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लो, एक्स टू पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई टू पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको उधर लाओ माइनस, बताओ एक्स टू पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस वाई टू पावर एक्स माइनस 1 इंटू लॉग वाई। सही है भाई, सही है। इसके बाद आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स टू पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस वाई टू पावर एक्स माइनस 1 इंटू लॉग वाई और बाय एक्स टू पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई टू पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। ये देखिए ये आपका तैयार हो गया डी वाई बाई डी एक्स।
तो जी हाँ बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा आपका कॉम्प्लेक्स तो होगा, बड़ा होगा, लेकिन घबराने का नहीं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल और वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, दो फंक्शन एक साथ प्लस में जुटा हुआ था, माइनस में जुटा हुआ हो, है ना, तो आप इसको सेपरेटली कर लो और उसके बाद उसमें लॉग लगा के डेरिवेटिव कर लो और फिर दोनों को ज्वाइंट कर लो। ओके, उसके बाद ये इस तरह का आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है बच्चों, तो निश्चित तौर पर आप इसको प्रैक्टिस करके जाएं। मेरी 100% की गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल बना पाएंगे, है ना। जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। जी हां, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 2 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, काफी जबरदस्त। इफ y इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स टू पावर एक्स टू पावर अप टू इंफिनिटी, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। बिल्कुल आप क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा कि बिल्कुल क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए y इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स टू पावर एक्स टू पावर इस तरह से इंफिनिटी तक जा रहा है भाई। और मैं बताना चाहूंगा कि इन्फिनाइट वाले प्रॉब्लम को आपने बनाया होगा। क्या इन्फिनाइट जब हो, अनंत जब हो, तो उसको फिनाइट बनाया जाता है पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स में फिनाइट बनाए तभी उसको हम सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। तो देखिए होता क्या है, जब भी इन्फिनाइट वाला प्रॉब्लम होता है उसमें सिमिलरिटी ज्यादा होता है। जैसे देखिए x x x x देख रहे हो चल रहा है, तो आप क्या करो, फर्स्ट मेंबर को छोड़ दो, फर्स्ट मेंबर को छोड़ दो। जैसे ये पहला मेंबर जो x है इसको छोड़ दो। उसके बाद यहां जो देख रहे हो इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर देखा जाए तो इसको हम y कह सकते हैं फिर, है ना। क्योंकि आपको पता है इन्फिनाइट में एक मेंबर को छोड़ने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, है ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब आप जाते हो गंगा जल लेने के लिए, है ना, गंगा जी जाते हो भाई, गंगा जल लिए, क्या कोई भी गंगा जल निकालता है क्या गंगा जी का लेवल घटता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। उसी तरह इन्फिनाइट है यहां, है ना। जैसे वहां इन्फिनाइट वाटर है बच्चों, तो उससे हम कुछ ले लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। उसी तरह है ना, उसी तरह आप अगर इन्फिनाइट वाले प्रॉब्लम को फिनाइट बनाना चाहोगे तो आप बना सकते हो भाई। आप एक मेंबर, फर्स्ट मेंबर को छोड़ दो, उसके बाद सिमिलरली जो भी हो उसको आप क्या लिख सकते हो भाई, y लिख सकते हो। ठीक है, अब बताओ, अब तो आपके लिए आसान हो गया, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। जी हाँ, इसका तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में डेरिवेटिव किया था, क्या करना पड़ता है, लॉग। जी हाँ, बिना लॉग लिए पावर वाले वेरिएबल को नहीं उतार सकते, लॉग y। अब बताओ, नीचे आएगा y, आ गया। अब डीसी करो भाई, डीसी करो विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डीसी 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहां देखिए दो फंक्शन है, एक y एक दूसरा log x। अब बताओ, y को रखेंगे log x का डीसी 1 बाई एक्स, log x रखेंगे y का डीसी क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद जरा देखें, ये देखिए ये वाला टर्म को उधर भेजना पड़ेगा क्योंकि इसके पास dy बाई डी एक्स है ना, ले आए। चलिए, और राइट साइड जो है y बाई एक्स रहने दिया जाए। अब ये बताओ, इस दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स, 1 माइनस वाई लॉग एक्स
बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स। अगर देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई यहां आएगा तो वाई स्क्वायर बाय एक्स और ये नीचे आएगा वाई लॉग एक्स। देखा जाए क्या आप प्रूफ कर चुके हैं? बिल्कुल, वाई स्क्वायर बाय एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। बिल्कुल आसान हो गया है ना। तो बिल्कुल कोई भी इनफाइनाइट वाला प्रॉब्लम को आप बना रहे हो तो एक ही ट्रिक होता है, ए फर्स्ट मेंबर को छोड़ के फिर नेक्स्ट जहां से सिमिलरिटी स्टार्ट होती है उसको फिर आप y कंसीडर कर दो, है ना, क्योंकि y आपका टोटल रिजल्ट है बच्चों। तो इसलिए एक मेंबर को छोड़ने से y में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, है ना। तो इस तरह से पहले फिनाइट बनाए और फिर डेरिवेटिव का रूल लगा के डेरिवेटिव कर लिए बच्चों, है ना। बिल्कुल एक बार आप अभ्यास कर लो, प्रैक्टिस कर लो, बिल्कुल आप एग्जाम में बना पाओगे, है ना। तो चलिए जल्दी से नोट करें। ये क्वेश्चन 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 3 ये देखिए, कहता है इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, कहता है प्रूफ करो, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए, बाय साइन ए। जा तो देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है बच्चों आपके लिए, आपके बोर्ड के लिए। आइए देखते हैं क्या कहता है। देखिए भाई आपके पास ये देखिए गिवन है साइन वाई इक्वल टू कितना, एक्स साइन ए प्लस वाई। ओके, ये आपके पास गिवन है। जरा गौर करो, एक चीज गौर करना होगा, प्रूफ में ये चीज ध्यान रखना चाहिए। देखो तो डी वाई बाई डी एक्स तो किया गया है, लेकिन क्या कहीं एक्स नजर आ रहा है क्या आपको? नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब है आपके फंक्शन में तो एक्स है बट आपके डेरिवेटिव में एक्स नहीं है। तो आप क्या करो, एक्स इक्वल टू निकाल लो, एक्स इक्वल टू निकाल लो साइन वाई बाय क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई। सही है। देखिए ये यहां आ जाएगा तो एक्स इक्वल टू निकल जाएगा। बस इस तरह से तैयार कर लो। अब आप डेरिवेटिव करो। जी हाँ, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के करोगे तो निश्चित एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करने से क्या होगा, 1 हो जाएगा। बताइए एक्स समाप्त हो जाएगा और यहां आपका u बाई भी है ना, नीचे वाले को रखना होता है ना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे मतलब साइन वाई का डेरिवेटिव होगा और फिर माइनस साइन वाई रखोगे भाई और किसका डेरिवेटिव करोगे, नीचे वाले फंक्शन का, अर्थात साइन ए प्लस वाई का डेरिवेटिव करोगे और बाय नीचे वाले पर क्या करते हैं भाई, स्क्वायर कर देते हैं, है ना। डिवीजन रूल होता है बच्चों। उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस वाई को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। ठीक है। अच्छा बताओ साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस साइन वाई, फिर साइन ए प्लस वाई का कॉस ए प्लस वाई होगा, फिर ए प्लस ए का तो 0 होता है और वाई का डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, चलिए अब एडजस्ट करना है और एडजस्ट करते हुए हम लोग रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे बच्चों। आइए साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू, देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया जाए क्या रहेगा इसके पास, देखिए ध्यान दीजिए साइन ए प्लस वाई है इंटू कॉस वाई है, फिर देखो माइनस कॉस ए प्लस वाई को आगे कर देते हैं और साइन वाई को पीछे करते हैं
और फिर देखते हैं dy बाई dx को साइड में कॉमन कर लिए थे। अब बताइए, आपने ट्रिगोमेट्री में ये पढ़ा होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है ना, ए माइनस बी होता है। आपका y कैंसिल, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू साइन ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब बताओ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, अर्थात साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, अब बाय कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, है ना। देखिए प्रूफ हो चुका है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए। मैथमेटिक्स कहता है बच्चों थोड़ा हुनर लगाओ, है ना, सवाल खुद हुनर लगा देता है बच्चों। जी हाँ, आप थोड़ा लगाओ और ज्यादा कौन लगाता है, सवाल ही लगा देता है। आपने थोड़ा सा चेंजिंग किया यहां, ऑब्जर्वेशन किया कि भाई रिजल्ट में हमको x तो दिख नहीं रहा था, इसलिए हमने क्या किया, x का ही रिजल्ट यहीं से फंक्शन से निकाल लिया और फिर जब डेरिवेटिव किया तो x समाप्त हो गया, है ना, क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में सबको पता है 1 होता है, तो इसलिए वो समाप्त हो गया और आपको कहीं कोई झंझट बिल्कुल नहीं लगी। जहां मैथमेटिक्स में झंझट लगती है और झंझट को संभालने का टेक्निक आपको होना चाहिए बच्चों, है ना। तो चलिए जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, जी हां क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन 4, इफ x टू पावर y इंटू वाई टू पावर x टू पावर m इंटू वाई टू पावर n इक्वल टू x प्लस वाई होल टू पावर m प्लस n। जी हां, और प्रूफ करनी है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, y बाय x। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और इंपॉर्टेंट तो सभी है ही, बट ये कुछ खास इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। जी हाँ, देखिए बच्चों, x टू पावर m इंटू वाई टू पावर n इक्वल टू x प्लस वाई होल पे पावर m प्लस n। देख रहे हो x और y, यहां भी x प्लस y है, ठीक, यहां मल्टीप्लाई में है, प्लस में है, यहां देखिए पावर m है, पावर n है, और यहां दोनों पावर प्लस हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ है, y बाय x। मैं बता देना चाहता हूं, देखो ये बिल्कुल हुनर, और एमसीक्यू सब में भी पूछ लेता है, जैसे x पावर 5 y पावर 3 है, तो आप अगर x प्लस वाई होल पे पावर 5 प्लस 3 दैट इज 8, अगर 8 लिखा रहे, 5 प्लस 3 कितना 8, इस तरह का शेयरिंग हो तो इसका डेरिवेटिव निश्चित y बाय x होगा। क्या होगा, y बाय एक्स। कोई भी x टू पावर 11 हो इंटू वाई पावर 7 हो इक्वल टू x माइनस वाई, माइनस भी रहेगा, प्लस या माइनस दोनों के लिए, कितना 18, क्योंकि 11 प्लस 7 कितना 18, ठीक है। इसका डेरिवेटिव पता है क्या होगा, बिल्कुल y बाय एक्स ही होगा। समझ रहे हैं, बिल्कुल ये हुनरदार ट्रिक है बच्चों, जिसको आपको रखना चाहिए, है ना, तुरंत आप इसका डेरिवेटिव लिख सकते हो, बट यहां हमको बनाना है, तैयार करना है भाई, है ना, इसका डेरिवेटिव कैसे हुआ वो हम लोगों को प्राप्त करना है। ओके, चलिए आपके पास क्या है गिवन फंक्शन भाई, x टू पावर m इंटू वाई टू पावर n इक्वल टू x प्लस वाई होल पे पावर m प्लस n, है ना। जरा गौर करो, यहां दो कॉम्बिनेशन लग रहा है, एक मल्टीप्लाई जैसा दिख रहा है, ऊपर से पावर भी दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर मल्टीप्लाई, पावर एंड डिवीजन किसी भी फंक्शन में ज्यादा दिखे, उसमें लॉग अनिवार्य हो जाता है भाई, लॉग ले लो, लॉग ले लो भाई, जिससे कि पावर आप नीचे उतार सको।
अब बताओ log a इंटू बी, आपको पता है log a अब प्लस क्या होता है, log b होता है। जी हाँ, log का लॉ है भाई। और यहां देखिए, यहां गौर कर रहे होंगे, ये जो पावर दिख रहा है भाई, पावर आगे आ जाएगा, बिल्कुल घबराने का नहीं है ना, log x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए यहां भी पावर नीचे आएगा, m log x n log y इक्वल टू m प्लस n log x प्लस वाई। सही है, देखिए सबका पावर नीचे आपने ले आया। अब आप इसको डेरिवेटिव कर सकते हो। बताओ, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स n, log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। जी हाँ बच्चों, उसके बाद m प्लस n, फिर देखो log x प्लस वाई, log x प्लस वाई, log x प्लस वाई का क्या होगा, 1 बाई एक्स प्लस वाई। और फिर उसके इनपुट का करेंगे x का 1 और y का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। सही है, अब देखिए m बाई एक्स प्लस n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू या देखिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई प्लस m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स होगा ना बच्चों। ये देखिए m प्लस n इंटू 1 तो m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई हो गया, इसको 1 से किए, इसको डी वाई बाई डी एक्स से किए। अब देखिए जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है और यहां भी है, दोनों को एक जगह कलेक्ट करके डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना चाहिए। ठीक है, आइए ये ले लिया, और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है वो दोनों को एक साइड में दो, राइट साइड m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई, अब माइनस कितना m बाई एक्स। सही है बच्चों, इसके बाद आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और फिर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे भाई। ये देखिए y से गुना करो, एम वाई माइनस एन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां देखो x प्लस वाई इंटू एक्स, यहां क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस, ये बताओ एम एक्स माइनस एम वाई। सही है, और नीचे वाला x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो या ऊपर में भी कुछ कैंसिल, हाँ प्लस एन वाई माइनस एन वाई कैंसिल हो रहा है, प्लस एम एक्स माइनस एम एक्स कैंसिल हो रहा है। बताओ एन एक्स माइनस एम वाई बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां देखो एन एक्स माइनस एम वाई बाई एक्स। जरा गौर करो, दोनों का नोमरेटर ऊपर वाला देखो तो दोनों सेम लग रहा है क्या, ये भी कैंसिल हो गया। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये वाई यहां चलाया तो वाई बाई एक्स। और देखिए आप अपने प्रूफ तक पहुंच चुके हैं ना। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, अच्छा डिफरेंशिएशन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बच्चों। निश्चित तौर पर आप अभ्यास के साथ जाएंगे, प्रैक्टिस के साथ आप अपने बोर्ड में जाएंगे, निश्चित बोर्ड एग्जामिनेशन में जाएंगे तो निश्चित आप बना पाएंगे बच्चों, है ना। तो चलिए जल्दी से नोट करें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वेरीफाई दैट LMVT लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। जी हाँ जानते होंगे, अच्छा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के माध्यम से आता है। x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक, ऑन इंटरवल है 0 से 4। इंटरवल क्या है 0 से 4, ठीक है। चलिए देखते हैं, वेरीफाई करना है, ठीक।
LMVT, लैग्रेंज व्हील वैल्यू थ्योरम। सबसे पहले तो ये जो आपका फंक्शन है आप इसको क्या करना, डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। चलिए करते हैं। और यहां देखिए इंटरवल, ये जो देख रहे हो 0 से 4, फर्स्ट स्टार्टिंग 0 है और इंड कहाँ है 4 पे, है ना। A हो गया 0, B हो गया 4, ओके। अब डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट करो इसको। डिफरेंशिएट देखिए 3 फंक्शन है प्रोडक्ट में, तो क्या करते हैं बच्चों, 2 फंक्शन को हम लोग रखते हैं प्रोडक्ट रूल से और एक को डेरिवेटिव करते हैं। x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, फिर फर्स्ट और लास्ट को रखेंगे, फर्स्ट और लास्ट को रखेंगे, बीच वाले का करेंगे 1 - 0, और फिर सेकंड और थर्ड रखेंगे x - 2, x - 3, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अब बताओ, ये देखो क्या हो गया, x² मल्टीप्लाई करो -3x + 2, ठीक है। फिर यहां देखो, यहां मल्टीप्लाई करो x² - 4x + 3, प्लस यहां भी मल्टीप्लाई कर दो x² - 5x + 6, सही है बच्चों। इसके बाद देखो सबको प्लस कर दो, x², 3x², यहां देखो 3 4 3 7 5 12 -12x, फिर देखो 2 3 2 5 5 6 5 11, ये देखो f' = क्या आ गया, 3x² - 12x + 11, ओके। ये आपने डेरिवेटिव निकाल लिया। अब क्या करो, आप एक पॉइंट लो x बराबर c, एक पॉइंट लो x बराबर c पॉइंट, है ना, और इस तरह लेना चाहिए पॉइंट, समझे। LMVT में क्या लिया जाता था LMVT में क्या लिया जाता था, जैसे देखिए LMVT में आप लोग क्या करते थे, ये देखिए, ये देखिए, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट मान लो, ये था आपका x बराबर मान लो a, ये आपका x बराबर b। आपको इसी a और b के बीच ढूंढना होता है कि इस ग्राफ पे, कर्व पर एक ऐसा टेंजेंट हो, वह टेंजेंट पैरेलल हो जाए किसके, है ना, AB के, AB कॉर्ड AB के, कॉर्ड AB के। यही पॉइंट आपको ढूंढना है कि यह पॉइंट बीच में आ रहा है कि नहीं, है ना। और A पॉइंट का पोजीशन हुआ A और FA, अब B पॉइंट का पोजीशन होता है B और FB, है ना, क्योंकि फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोगों को लेना क्या होता है, f' बराबर क्या लेना पड़ता है बताओ, f' बराबर, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप होता है f', तो टेंजेंट का ले लिए f' और AB का स्लोप FB - FA/B - A। जी हाँ, ये होता है आपका लैग्रेंज का रिजल्ट, f' बराबर FB - FA/B - A। देखिए f' ये हुआ इस टेंजेंट का स्लोप किसका, टेंजेंट का, स्पर्श रेखा का, ओके। और ये जो देख रहे हो ये स्लोप हुआ किसका, कॉर्ड का, जीवा का, AB, है ना, AB जीवा का। और दोनों स्लोप बराबर लेने के लिए कहा जा रहा है LMVT के द्वारा कि दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि भाई टेंजेंट पैरेलल होना चाहिए कॉर्ड के, और वह टेंजेंट बीच में आना चाहिए इस इंटरवल के, बस ये कहता है LMVT बच्चों। इसीलिए हम लोग लेते हैं कि एक पॉइंट ऐसा लेते हैं जो कि f' बराबर क्या हो, FB, B क्या लिए हो, B क्या है आपके पास 4, A क्या है 0, बाय कितना 4 - 0, ओके, 4 - 0 ये लिया। अब इसी के थ्रू हम लोग, है ना, C निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि C आपको दिखाना है A और B इंटरवल में होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। आइए अब देखिए f' आप निकाल के रखे हो, उसमें C रख दो, 3c² - 12c + 11 इक्वल टू, उसके बाद देखिए यहां f में 4 रखना है, f तो आपका ये है, फंक्शन है, 4 रखो, 4 डालो, बताओ क्या होगा, 4 - 1 4 - 2 और 4 - 3 आ जाएगा, माइनस, फिर 0 रखो, 0 रखो, 0 - 1 0 - 2 0 - 3, है ना, 0 - 3, और नीचे में देखो तो B - A मतलब 4 - 0, सही है जी हाँ बच्चों। इसके बाद देखो 3c² - 12c + 11 इक्वल टू कितना होगा, 3 2 1
ठीक है, -1 -2 -3, ठीक है, बाय कितना होगा भाई 4, है ना बच्चों। 3c² - 12c + 11, बताओ 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, जी हाँ, फिर +6/4, 6 6 12, 12/4 3 हो जाएगा भाई। 3c² - 12c, 3 को इधर लाओ, 8 = 0 हो जाएगा। अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आधार पर सॉल्व कर लो। c बराबर -b प्लस माइनस √b² मैंने बराबर है 44 से -4ac, 8 × 24, 24 × 72, है ना, 8 × 24, 24 × सॉरी 4ac ना, तो ये हो जाएगा 8 × 4 = 32, 32 नहीं 32 × 96, ठीक है। अब बाय 2a, ठीक है 2a, बताओ 12, ये कितना हो जाएगा भाई 8, 48/6, ठीक है। अब चलिए c का एग्जैक्ट वैल्यू जानना पड़ेगा तब ना पता चलेगा। 48, 16, 16 × 48, 4 और √3, अब बाय कितना 6, ये हो गया 12/6 और ये हो गया ये इतना 6 दूनी 12, 2 और 3, ओके 2 प्लस माइनस, बताओ 2 √3 का मान 1.732 होता है बच्चों, 1.3 × 18, 6 दूनी 12, अप्रॉक्स 1.2 होगा मोटा मोटी, इसका मतलब है 3.2 या 0.8। देखिए तो कौन आ रहा है भाई 3.2 या 0.8, जी हाँ बिल्कुल दोनों आ रहा है, 3.2 भी 0 और 4 के बीच में आ रहा है और 0.8 भी आ रहा है। बच्चों डेसिमल में इसलिए लाना पड़ा कि तभी ना पता चलता आपका कि रिजल्ट है कि नहीं। अब आपको c का मान सिर्फ ये बता देना है 2 ± 2 √3/3, वो 0 और 4 के बीच में आ रहा है, मतलब रॉल्स को वेरीफाई कर रहा है, सॉरी लैग्रांजेज को वेरीफाई कर रहा है, LMBT को वेरीफाई। तो जी हाँ बच्चों, इसमें LMBT में सिर्फ आपको डेरिवेटिव करनी होती है, डेरिवेटिव कर लो, उसके बाद आपको रिजल्ट लेनी होती है f' बराबर FB - FA/B - A, और इसके आधार पर आप C निकाल लो। अगर C इस इंटरवल में आ गया तो इसका मतलब है LMBT को वेरीफाई कर लिया। ओके क्लियर है, समझ गए, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 देखिए, एक रॉल्स भी होता है बच्चों, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। रॉल्स थ्योरम, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। इसके बाद अब आपका क्या है, fx बराबर 2x³ + x² -4x - 2, और इंटरवल है बच्चों -1/2 से √2 तक, ठीक है। चलिए देखते हैं, वेरीफाई करना है भाई बंधु। देखिए फिर मैं कहूंगा रॉल्स और लैग्रांजेज बिल्कुल क्लोज रिश्ता रखता है बच्चों। सबसे पहले तो इसको डेरिवेटिव करो, 2x³ + x² -4x - 2, ये आपका फंक्शन है, आपका फर्स्ट स्टार्टिंग -1/2, अब लास्ट क्या है √2, ठीक है। अब इसको डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट करो, कितना होगा 6x² + 2x - 4, 2 का 0। उसके बाद जी बच्चों, आपने LMBT में क्या किया था, LMBT लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम में लिया होगा
एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, एकदम मेमोरी में डाल लो, एलएमवीटी में, है ना। और रॉल्स में यही चीज करना है ना, जीरो जीरो, हाँ, है ना, ये रॉल्स के लिए है बच्चों, है ना। ये दो रिजल्ट हमेशा मेमोरी में रखो, एलएमवीटी एंड रॉल्स के लिए। ओके, चलिए एक डिफरेंशिएशन जब कर लिए तो फिर एक पॉइंट कंसीडर करो, और उस पॉइंट को इस तरह से कंसीडर करना होता है कि भैया एफ डैश सी बराबर जीरो हो जाए, एफ डैश सी बराबर जीरो हो जाए, क्योंकि यहां ये खोजा जाता है, रॉल्स में ये खोजा जाता है कि आपका जो कर्व का इंड पॉइंट है भाई, इंड पॉइंट है, उस वह जो है इंड पॉइंट के इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए, ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए जिस पर कि टेंजेंट ड्रॉ हो और टेंजेंट पैरेलल हो जाए, किसके, एक्स एक्सिस के, पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के। और पता है एक्स एक्सिस का स्लोप के बराबर हो जाए, और एक्स एक्सिस का स्लोप पता है जीरो होता है ना। इसीलिए एफ डैश सी बराबर क्या लेते हैं, जीरो। अब बताओ एफ डैश में सी रखो, 6c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 4 बराबर जीरो, 2 कॉमन ले लो, 3c स्क्वायर प्लस c माइनस 2 बराबर जीरो, 3c स्क्वायर प्लस 3c माइनस 2c माइनस 2 बराबर जीरो, 3c c प्लस 1 माइनस 2 कॉमन, c प्लस 1 इक्वल टू जीरो। बताओ c प्लस 1 इंटू 3c माइनस 2 इक्वल टू जीरो, c बराबर -1 और 2/3। बताओ कौन लाई कर रहा है, -1, बिल्कुल -1 तो बाहर चला गया, ये कट हो गया। 2/3, √2 का मान आपको पता है 1.414 होता है, 2/3 मतलब 0.6, तो इसका मतलब है 2/3 इसके बीच में आता है, -1/2 से √2 के बीच। जी हाँ, अगर नहीं आता तो वेरीफाई नहीं होता। यहां आ गया एक भी, जी हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना भी पॉइंट निकले सभी आना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक पॉइंट भी अगर इंटरवल में आ गया तो रॉल्स वेरीफाई हो जाता है, लैग्रांजेज वेरीफाई हो जाता है ना। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो लैग्रांजेज में ये रिजल्ट लेना है और रॉल्स में एफ डैश सी बराबर जीरो लेना है। ओके, समझ गए, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, है ना। जहां उच्चतम और निम्नतम, जहां हर फंक्शन का अपना नेचर होता है, अपना स्वभाव होता है, वह अपना अधिक से अधिक कितना वैल्यू दे सकता है और सबसे कम वैल्यू कितना दे सकता है ना। अलजेब्रा सब फंक्शन का निश्चित नहीं होता है बच्चों, लेकिन जैसे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का लिमिटेशन हमेशा मेमोरी में रहता है, जैसे साइन थीटा का मिनिमम -1 और मैक्सिमम कितना होता है +1, उसी तरह ये अलजेब्रिक फंक्शन है। इस अलजेब्रिक फंक्शन का आपको अधिकतम और निम्नतम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है। बिल्कुल आसान है, कैलकुलस मेथड के द्वारा। किसके द्वारा? कैलकुलस के द्वारा, ठीक है।
तो चलिए हम लोग कैलकुलस के द्वारा इसका अधिकतम और निम्नतम मान निकालें बच्चों। जी हाँ, कैलकुलस टेक्निक के द्वारा। ये देखिए, आपके पास फंक्शन रहेगा, आपके पास फंक्शन होगा, अलजेब्रिक फंक्शन है, दिख रहा है बच्चों। अब इसको क्या करना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी फंक्शन हो, अलजेब्रिक हो, लॉगरिथमिक हो या ट्रिगोमेट्रिकल हो, जो भी फंक्शन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप डिफरेंशिएट करो। 3x² - 4x + 1 6 0 हो जाए। चलिए निकाल लिया। अब आप क्या करो बच्चों, किसी भी फंक्शन के ग्राफ पर क्रिटिकल पॉइंट की संभावना होती है। क्रिटिकल पॉइंट किसको कहते हैं पहले ये समझ लो। देखिए, जैसे कि कोई जा रहा है, मान लो जा रहा है और टर्न लिया, तो टर्न जहां लिया वही क्रिटिकल पॉइंट है। या तो मान लो कि ऊपर जा रहा है, टर्न लिया, नीचे जाने लगा, या ऐसा भी हो सकता है नीचे जा रहा है फिर ऊपर जाने लगा, तो क्या हुआ, टर्न, है ना। वही टर्निंग पॉइंट आपको मैक्सिमा भी दे सकता है और मिनिमा भी दे सकता है। मैक्सिमा या मिनिमा हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे ही मिलता है। और क्रिटिकल पॉइंट कहां होता है, जहां टर्निंग होता है, और टर्निंग जहां होगा वहां dy/dx क्या होगा, 0 होगा। देखो भाई, ये देखो, मान लो यह टर्न लिया, इस जगह अभी देखा आपने रोल्स में, क्या देखा आपने, इस जगह टेंजेंट ड्रॉ हो रही है और वह टेंजेंट पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस के। तो टेंजेंट का आपको स्लोप क्या बताया गया, f डैश। तो f डैश तो आपने निकाला, तो टेंजेंट का ही स्लोप निकाला, है ना। और यह स्लोप किसके बराबर होना चाहिए, तो एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0। एक्स एक्सिस का जो 0, इसीलिए dy/dx = 0 लेते हैं भाई। तो चलो 3x² - 4x + 1 = 0 कर देना। उसके बाद इसको फैक्टर करके सॉल्व करो। 3x कॉमन, x - 1 कॉमन, x - 1 = 0। उसके बाद x - 1 × 3x - 1 = 0। बताओ x का मान क्या निकला, 1 निकला, 1/3 निकला। ठीक है, अब किस 1 और 1/3 2 पॉइंट निकला। अब एक पॉइंट पर मैक्सिमा पॉइंट मिलेगा और दूसरे पर मिनिमा पॉइंट मिलेगा। ठीक है, कौन है मैक्सिमा पॉइंट या कौन है मिनिमा, इसको पता लगाना होगा। आप क्या करो, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डीसी कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जहां डबल बार डीसी करनी पड़ती है तब पता चलता है। ये तो तुमने पॉइंट निकाला, क्या निकाला, पॉइंट, किस पॉइंट पर हो सकता है, बट आपको 2 पॉइंट मिला। अब 2 पॉइंट में कंफर्म करना होगा कि 1 पर मैक्सिमा है कि 1/3 पर। चलो चेक करते हैं। 6x - 4। ठीक है, अब देखो बारी बारी पुट करेंगे। पहला पुट करेंगे x बराबर 1 डबल डीसी में 1 पुट करो, डबल डीसी में 1 पुट करो। 6 × 1 - 4 दिस इज इक्वल टू 2। पॉजिटिव दिख रहा है क्या, पॉजिटिव दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। और जब पॉजिटिव होता है तो मिनिमा मिलता है, उल्टा होता है भाई, पॉजिटिव दिखता है तो मिनिमा। इसका मतलब मिनिमा किस पर है, 1 पर है। 1 पर मिनिमा है, 1 पर मिनिमा है, बिल्कुल मिनिमम वैल्यू। बताओ, वैल्यू भी पता लग जाएगा। 1 रख दो, 1 रख दो फंक्शन में, 1 रख दो। 1³ - 2 × 1², अब 1 + 6, 1 - 2 + 1 + 6। अब 6 × 2 = 8, या ऐसे काट सकते हो 6 मिनिमम वैल्यू। आप सोच रहे होंगे सर मैक्सिमम पता नहीं लगा, पता लगाने की अब जरूरत ही नहीं है, मुझे पता चल चुका है। क्योंकि एक पॉइंट अगर मिनिमा हो गया तो दूसरा 1/3 क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। क्योंकि वो भी पुट करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आप अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे भाई, है ना। चलिए f इज मिनिमा, मिनिमा मिनिमा मिल चुका है। अब मैक्सिमा मुझे चाहिए, मैक्सिमम किस पर मिलेगा, तो 1/3। क्योंकि एक पर मिनिमा मिल चुका है तो दूसरे पर ही फिर मिनिमा नहीं मिलेगा, क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमा। इसलिए आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जी हां, 1/3 रख दो, फिर आपको मिनिमा मिल जाएगा। बताओ 1/3 पर मैक्सिमा मिल जाएगा। 1/3 पर होल स्क्वायर प्लस 1/3 + 6। ओके, इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लोगे, आपको वैल्यू मिल जाएगा। सही है, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो जी हाँ बच्चों, किसी भी फंक्शन का आपको उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है तो आप उसको डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट आपके पास 2 पॉइंट मिला
और अब आपको पता लगाना है तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके पुट करो, और अगर निगेटिव आता तो मैक्सिमा, लेकिन यहां क्या आया 1 रखने के बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, ठीक है, निगेटिव आता तो मैक्सिमा, उल्टा होता है। अभी 1 रखे और 1/3 आप रखते, 1/3 रखते तो क्या आता पता है, निगेटिव आ जाता, तो निश्चित मैक्सिमा हो जाता बच्चों। तो आपको जरूरी नहीं है एक पता चल जाए तो दूसरे को आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, समझ गए होंगे। आइए जी हाँ, क्वेश्चन 8 देखिए, सो दैट द फंक्शन sin theta into 1 plus cos theta has maximum at थीटा इक्वल टू π/3। काफी इंपॉर्टेंट, जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इंपॉर्टेंट भी है, देखिए अर्थात ये देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है बच्चों। ये देखिए, इसका आपको ये दिखाना है सिर्फ मैक्सिमम बतानी है कि भाई थीटा इक्वल टू π/3 पर होता है, ठीक है। चलिए, ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन लग रहा है, एफ थीटा ले लो, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट करो, एफ डैश थीटा, यू इंटू भी करोगे, u इंटू भी, साइन थीटा रखा, 1 का 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और फिर 1 प्लस कॉस थीटा रखा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस, यहां भी मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह कर लो, कर लिया, अब प्लस कितना, कॉस थीटा, सही है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पता है, कॉस 2 थीटा का रिजल्ट होता है भाई, कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब बताओ, डिफरेंशिएट कर लिए, अब क्रिटिकल पॉइंट जिस पर आपको मैक्सिमा और मिनिमा दोनों मिलता है बच्चों, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों मिलता है, अर्थात एफ डैश थीटा बराबर क्या लेंगे, 0, अर्थात cos 2 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद cos 2 थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा। अब ये आप माइनस छुपाओगे तब ना थीटा निकलेगा, बिल्कुल ट्रिगोमेट्री से छुपा लो, पाई माइनस थीटा कर सकते हो, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, है ना, माइनस cos थीटा छुप गया माइनस, तो 2 थीटा बराबर पाई माइनस थीटा, 3 थीटा बराबर पाई, थीटा बराबर π/3। जी हाँ, दिख गया, बट खुश मत हो जाना भाई, खुश मत हो जाना, क्योंकि मैथमेटिक्स तो रास्ते में ही खुश कर देता है, और जो बहुत खुश हो जाते हैं वहीं छोड़ देते हैं, जिससे कि उसका प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया बच्चों। अभी तो आपने थीटा निकाला, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, लेकिन क्या कंफर्म है कि उसी पर मैक्सिमा है या उसी पर मिनिमा है, कंफर्म नहीं है, कंफर्म करना होगा, इसलिए आपको फिर से डीसी करनी होगी, डबल डीसी, एफ डबल डैश थीटा, ओके जी हाँ, फिर से डीसी इसको करना होगा डबल बार cos 2 थीटा, क्योंकि डबल बार डीसी करने के बाद पता चलता है cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा, -2 sin 2 थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ऐसे भी दिख रहा होगा कि भाई निगेटिव निगेटिव, जी हाँ, एफ डबल डैश थीटा की जगह पे π/3 रख दो, -2 sin 2π/3 माइनस साइन π/3, सही है। अच्छा ये बताओ बंधु, साइन 2π/3 माना साइन 120 डिग्री का मान, साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है भाई, तो बिल्कुल आसान है, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है, तो भाई प्लस होता है, ठीक है।
और 120 डिग्री 180 डिग्री में घटा दो 120, 60 का मान बता दो, बस √3/2। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। आप क्वाड्रेंट के आधार पर साइन दे दो और उसके बाद 180 या 360 की से दूरी देख लो, बस यहां देखिए sin 60 √3/2। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ ट्रिक अपनाइए और वैल्यू लिख दीजिए। ये देखिए कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 -4 और ये -5 √3/2। निगेटिव आया, निगेटिव आया। जी हाँ, निगेटिव आया तो मतलब कंफर्म है। एफ माने फंक्शन जो है मेरा हैज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू π/3। मेरी बात समझ में आई बच्चों? जी हां, तो ये बोर्ड मॉडल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जी हां, तो आपको हमने बोर्ड मॉडल के थ्रू बच्चों जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो, उसके लिए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पार्ट का, जी हां कैलकुलस का इस पार्ट का हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताया। निश्चित तौर पर आप इसको प्रैक्टिस कर लें 2-2 बार 3-3 बार। जी हां, क्योंकि बच्चों प्रैक्टिस रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन का, तभी आप वहां कलम चला सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि टाइम मैनेज करना होता है बच्चों, टाइम मैनेज वही कर पाता है बच्चों जो प्रैक्टिस में है। और मुझे विश्वास है कि आप निश्चित तौर पर प्रैक्टिस करके जाएंगे बच्चों। तो चलिए जल्दी से इसको प्रैक्टिस में है ना लाइए बच्चों, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास है ना इंटीग्रेशन पार्ट का लूंगा, कैलकुलस का दूसरा पार्ट का लूंगा, है ना। तब तक के लिए बच्चों आप प्रैक्टिस के लिए भिड़े बच्चों। तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।